नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद में बहुत ही यूज़फुल है। सुप्रीम कोर्ट का एक हाल ही का फैसला आया है, जिसमें ये टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अगर विवाह अमान्य भी हो जाए, यानी शादी अगर नल एंड वॉइड भी हो जाती है, तब भी पति पत्नी को भरण पोषण देने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ये जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत ही टेंशन भरा है। पत्नियों के लिए ये जजमेंट खुशी दे सकता है। पतियों की समस्या जो मेंटेनेंस को लेकर है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस तरह के जजमेंट जो हैं वो उनकी टेंशन और बढ़ा देते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं क्या मामला था जिसमें इस तरह की टिप्पणी करते हुए फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। शादियों में धोखा होना, फ्रॉड होना, चीट होना भी बहुत कॉमन सी बात हो गई है। कई बार जब हम किसी अनजान परिवार में रिश्ता जोड़ लेते हैं या किसी दूसरे शहर में रह रहे लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं, तो हमें उनका पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता है कि उनकी बैक हिस्ट्री क्या है। ऐसे में कई बार पार्टनर को कोई गंभीर बीमारी होती है, या पढ़ाई लिखाई का, नौकरी का झूठ बोल देते हैं, या ऐसा भी होता है कि पहले से शादीशुदा व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है या कर लेती है। पार्टनर पहले से शादीशुदा है, बच्चे हैं, या शादी ही हुई थी, कुछ महीने रह के डाइवोर्स हो गया और उस शादी को छुपाकर दूसरी शादी कर ली। तो ऐसे में विकल्प रहता है उनके पास कि उस शादी को रद्द करा लें, नल एंड वॉइड करा लें। सबसे पहला विकल्प यह है उनके पास कि जिस दिन उन्हें पता चले झूठ का, इस तरह के चीट का, उन्हें उस दिन से 1 साल के भीतर या विवाह के 1 साल के भीतर इस तरह की शादी को खत्म कराने का प्रावधान कानून में दिया गया है। शादी को अमान्य करा सकते हैं, नल एंड वॉइड करा सकते हैं। तो अगर आप शादी को अमान्य कराएंगे, नल एंड वॉइड कराएंगे, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं पहले से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो इस प्रावधान को पलटता है, जिसमें यह कह दिया गया है कि अगर शादी अमान्य भी हो गई है तो भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी पत्नी को। इस तरह का जजमेंट एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसमें पति पत्नी के विवाह के कुछ समय बाद पति को पता चला कि जिस महिला से उसकी शादी हुई है वो पहले से ही मैरिड थी और उसके एक बच्चा भी था। इस बात को छुपाकर उसकी दूसरी शादी करा दी गई है। पता चलते ही पति ने एप्लीकेशन लगाई शादी को नल एंड वॉइड करने की, अमान्य करने की, जिसके बाद पत्नी द्वारा 125 में मेंटेनेंस की मांग की गई और इंटरिम मेंटेनेंस की गुहार लगाई कोर्ट में महिला ने। जिसके बाद पति ने अपना पक्ष रखा कोर्ट के समक्ष, जो एविडेंस थे वो लगाए, साथ ही साथ कुछ विटनेस भी कराए पति ने, जिससे ये साबित हो गया कि महिला पहले से शादीशुदा थी, इस शादी को छुपाकर दूसरी शादी कराई गई है। 2022 में ये शादी अमान्य कर दी गई लोअर कोर्ट से, जिसके बाद अपील हुआ इस मामले में और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी अमान्य हो गई है, फिर भी महिला को भरण पोषण पाने का हक अधिकार रहता है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूरे मामले को समझ सकते हैं, ताकि आप समझ पाएं कि सिर्फ शादी खत्म करा लेने से, अमान्य करा लेने से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। अब अगर झूठ बोलकर, चीट करके, धोखा देकर आपको शादी कर दी गई है, आपने शादी नल एंड वॉइड भी करा लिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पत्नी को भरण पोषण देने की जिम्मेदारी रखता है। और आपकी पत्नी अगर कोर्ट की शरण में जाती हैं और शादी अमान्य होने के बाद भी भरण पोषण आपसे मांगती हैं, मेंटेनेंस मांगती हैं, तो आपको देना पड़ेगा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के केस में पतियों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। कुछ एक आधा जजमेंट बीच में आते हैं जो बहुत राहत भरे होते हैं, पति लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इस तरह के जब जजमेंट आ जाते हैं बीच में, तो कई गुना ज़्यादा टेंशन बढ़ भी जाती है। इस मामले में ही देखिए, झूठ बोलकर, चीट करके पति के साथ शादी कर ली गई, पति ने शादी को नल एंड वॉइड भी करा लिया, उसके बाद भी इस तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं कि अगर शादी अमान्य भी हो गई है तब भी पति खर्चा देने के लिए जिम्मेदार होगा ऐसी महिला को। यानी इस तरह के जजमेंट पति लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि आपने 7 फेरे ले लिए हैं, शादी कर ली है, बस इतना ही काफ़ी है कि आप
पत्नी का खर्चा उठाने के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे शादी चले या ना चले या आपके साथ चीट हुआ हो, धोखा हुआ हो, तब भी मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो आप कि पत्नी के हक में ही होगा फैसला और आपको भरण पोषण देना ही पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए इस जजमेंट का सोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पढ़ लें, आप समझ लें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कोई सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मेरा मकसद ये जजमेंट आप तक पहुंचाने का सिर्फ इतना था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम के आए हुए लेटेस्ट फैसले जो हैं उससे आप लोग अवेयर रहें, समझें उसको, ताकि आप अपने हक अधिकारों का सही से उपयोग कर पाएं और आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी ना हो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।